चैप्टर नंबर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज। देखो सीक्वेंस सीरीज में आज मैं थोड़ी सी चीज़ें तुम लोगों को समझा देता हूँ। डेफिनेशन क्या होती है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चीज़ें इससे अच्छी खासी पूछी जाती हैं और एक बड़ा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 4 आपकी बुक का सबसे बड़ा चैप्टर है, सीक्वेंस एंड सीरीज। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या होती है। देखें, अगर मैं आपसे फॉर एग्जांपल सीक्वेंस के बारे में बात करूं तो सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है, अ सीक्वेंस इज फॉर्म बाय सम डेफिनेट रूल। भाई सीक्वेंस जो है, अ सीक्वेंस इज फॉर्म्ड बाय सम डेफिनेट रूल। अच्छा, ये ज़रूरी है कि सीक्वेंस के लिए एक रूल का होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे बात करूं, यहाँ लिखा हुआ है 1, फिर लिखा हुआ है 2, फिर लिखा हुआ है 3, तो आप बोलेंगे सर आगे 4 आएगा फिर 5 आएगा। मैं बोलूँ आगे 2 लिखा हुआ है फिर 4 लिखा हुआ है फिर 6, फिर आप बोलेंगे 8 और 9, 8 10 आएगा। मैं लिख रहा हूँ 1, फिर लिख रहा हूँ 2, फिर लिख रहा हूँ 4। 1 पे 1 प्लस किया 2 हो गया, 2 पे 2 प्लस किया 4 हो गया, फिर आगे वाली टर्म क्या होगी, फिर 7 है, आगे वाली टर्म क्या होगी बताओ, 9 होगी। भाई अगर आप देखें, यहाँ पे आपने +1 किया, यहाँ पे आपने +2 किया, यहाँ पे आपने +3 किया, आगे आप क्या करेंगे +4 करेंगे 11 हो जाएगा, फिर आप +5 करेंगे 16 हो जाएगा। तो अगर एक रूल होगा तो आप मुझे अगली टर्म के बारे में बता सकते हैं। अगर मैं रैंडम नंबर्स लिख दूंगा तो आप मुझे नहीं बता पाएंगे। सही है, तो सीक्वेंस हमेशा एक रूल से बनता है। इसी तरीके से हमारे पास एक और बात याद रखिएगा, अ सीक्वेंस इज़ फॉर्म बाय सम डेफिनेट रूल। ये बात मैंने आपको बता दी कि सीक्वेंस जो है किसी एक डेफिनेट रूल से बन रहा होता है। अब आपकी बुक में ये क्या लिखा हुआ है, आपकी बुक में ये लिखा हुआ है अ सीक्वेंस, ये नॉर्मल डेफिनेशन हो गई। अब थोड़ी सी एडवांस डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन, सीक्वेंस एक फंक्शन होता है। सही दैट, यहाँ पे लिखते हो एन, एन के आगे इस तरीके से लिखा जाता है नेचुरल नंबर, और इसी के आगे आप लिखते हो रियल नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो ये असल में ना एक कहलाता है रूल, रूल को बोलते हैं फंक्शन। मैंने आपको पहली बताया था वो रूल होता है, रूल का मतलब है वो फंक्शन है। इस पे जो इनपुट वैल्यूज़ करते हो वो डोमेन होती है, और जो आउटपुट वैल्यूज़ करते हो वो रेंज होती है। तो सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है जिस पे आप इनपुट कर सकते हो, जो डोमेन कर सकते हो वो नेचुरल नंबर है, लेकिन जो उसके आउटपुट होते हैं वो रियल नंबर हो सकते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। यानी कि उसके जो जवाब हो सकते हैं वो आपके पास लाजमी तौर पर रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। जैसे कि देखो, एक रूल लिख रहा हूँ मैं, ए एन इक्वल टू 2n+1/5। ये जनरल रूल मैंने लिख दिया। तो अगर आप यहाँ से a1 निकालते हैं तो a1 का मतलब यहाँ पे आप लिख देंगे, जहाँ जहाँ n वहाँ वहाँ 1 लिख देंगे, तो ये 3/5 हो जाएगा। अगर आप a2 लिखते हैं तो जहाँ जहाँ n वहाँ वहाँ 2 आ जाएगा, तो 5/5 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप a3 लिखते हैं तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या लिख देंगे बताओ। तो यहाँ पे देखें 2 3 या 6, 6+1 हो जाएगा 7, 7/5। तो जो आप इनपुट कर रहे हैं यहाँ पे, अगर आप इनपुट को देखें, इनपुट आपका 1 है पहला, फिर आपका 2 है, फिर इनपुट क्या है आपका 3 है। तो इनपुट आप नेचुरल नंबर करेंगे, इनपुट आप नेगेटिव नहीं कर सकते, इनपुट आप हमेशा क्या करेंगे, नेचुरल नंबर करेंगे। लेकिन जो उसके रिजल्ट है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, ये आउटपुट वैल्यूज़ है। अब जो आउटपुट है वो रियल नंबर है, यानी कि आउटपुट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन पे भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे जो है आपके रूल कहला रहे होते हैं। और इसके इनपुट एक दफ़ा एमसीक्यूज में भी आ गया था, सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ, अ सीक्वेंस इज अ रूल हुज डोमेन इज अ सेट ऑफ, हुज डोमेन इज अ सेट ऑफ, उसकी डोमेन क्या होती है, नेचुरल नंबर होती है। हुज डोमेन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, रियल होती है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। तो सीक्वेंस एक ऐसा रूल होता है जिसकी डोमेन आपके पास नेचुरल नंबर होती है, और उसकी रेंज क्या होती है बताओ, रियल नंबर होती है या फिर क्या होती है बताओ, कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। तो ये आपका सीक्वेंस है।
हमारी बुक में 3 तरीके के सीक्वेंस है। एक तो एपी है जिसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। कुछ और सीक्वेंस भी आपकी बुक में लिखी गई है, जैसे कि मैं आपसे बात करूं सबसे पहली सीक्वेंस का जो आपकी बुक में मेंशन है, जो कहलाता है ट्राइंगुलर सीक्वेंस। तो मैं इसका कॉन्सेप्ट और इसकी जनरल टर्म आपसे बनवा देता हूँ। भाई ट्राइंगुलर सीक्वेंस में अगर मैं एक डॉट बना रहा हूँ, ये एक डॉट हो गया, ये हो गया 2 डॉट, और ये आपके 3 रोज आ गए, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब देखो इसके पास जो डॉट है वो है एक डॉट, मतलब एक डॉट से ट्राइंगल बना। ये कितने डॉट से बना? 3 डॉट। ये कितने डॉट हो गए? 6 डॉट्स। यहाँ पे कितनी रॉस है? एक रॉस है, n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 पे एक डॉट आ रहा है। n इक्वल टू 2 पे कितने डॉट आ रहे हैं? 3 डॉट आ रहे हैं। ये क्या है? n इक्वल टू 1 के लिए। ये है n इक्वल टू 2 के लिए। ये है n इक्वल टू 3 के लिए। यानी कि ट्राइंगल में क्या है कि हर रो में एक एक टर्म बढ़ती जा रही है। तो देखो नंबर ऑफ डॉट्स सम का फॉर्मूला क्या होगा इसके अंदर? नंबर ऑफ डॉट्स निकालने का जो फॉर्मूला होगा ट्राइंगुलर सीक्वेंस के अंदर, वो होगा n+1/2। या इसको ऐसे समझ लो, फॉर एग्जांपल पहले मैं आपको एक और सीक्वेंस समझाता हूँ, तो उससे आपको जनरल टर्म का अंदाज़ा हो जाएगा। रेक्टेंगुलर सीक्वेंस, या पहले चलो ट्राइंगुलर सीक्वेंस ही देख लो। ट्राइंगुलर सीक्वेंस में क्या होता है? फॉर्मूला होता है n×n+1/2। अब तवज्जो से सुनना, अगर आप n इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पे n की जगह 1 रखें तो 1 कितना होगा? 2 1 से 2, 2/2 1 हो जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। अगर आप n की जगह 2 रखें तो 2 3 6, 6/2 3 हो जाएगा। और अगर आप n की जगह 3 रखें तो 3 4 से क्या होता है? 12 होता है। 12 को 2 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा बताएं? 6 डॉट्स आ जाएगा। इसी तरीके से अगर n इक्वल टू 4 होगा तो 6 में आपको और 4 प्लस करना होगा, यानी कि 10 डॉट आएंगे। तो अगर आप यहाँ पे 4 रखें तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना। और ये 2 1 2 2, इस में 10 डॉट्स ही आएंगे आंसर। तो ये एक जनरल टर्म है जिससे आप लोग, अगर मैं बोल रहा हूँ ट्राइंगुलर सीक्वेंस में कितने नंबर ऑफ डॉट्स होंगे फॉर n इक्वल टू 100, तो आप बोलेंगे 100 × 100+1/2, यानी कि 101 मल्टीप्लाई बाय 50 विच इज इक्वल टू 5040। तो n असल में जनरल टर्म बनाने का ये फ़ायदा होता है कि इसमें आप n की वैल्यू रखते हैं और आपको आउटपुट मिल जाते हैं, और बड़ी आसानी से आप ये पता लगा लेते हैं कि नंबर ऑफ डॉट्स कितने होंगे उसके अंदर। अब ये जनरल रूल मैंने बनाया। इसी तरीके से रेक्टेंगुलर सीक्वेंस देखिएगा। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल आपसे बात करता हूँ रेक्टेंगुलर सीक्वेंस की। अब रेक्टेंगुलर सीक्वेंस में क्या होता है, देखो ये एक रेक्टेंगल बन गया। अब देखो मैं यहाँ पे ना पहले ट्राइंगल बनाता हूँ, ये राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे ही है, ये 2 डॉट के लिए। फिर क्या होता है बताओ? एक, यहाँ क्या आएगा? 3 आ जाएंगे। ठीक है। अब इसको रेक्टेंगल बनाना है ना, तो अगर रेक्टेंगल बनाना है इसको डबल कर दो। इसको डबल मैंने कर दिया, यहाँ पे एक और डॉट लगा दिया। अब इसको सेम डॉट बना लो आगे, 1 2 3। यहाँ पे कितने थे? 3 थे ना। यहाँ पे बना लो 1, यहाँ 2 बना लो, यहाँ 3 बना लो, यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, यहाँ बना लो। सही है। तो ट्राइंगल का डबल रेक्टेंगल हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके जो नंबर ऑफ डॉट्स होंगे ट्राइंगल के अंदर वो किसके बराबर होंगे? देखो ये याद रखना कि अगर ये 3 डॉट्स हैं, मतलब 3 रॉज हैं, तो कॉलम्स कितने हैं? 4 हैं। तो इसके टोटल डॉट्स कितने होंगे? आप सिंपली 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 4 से क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं आगे बढ़ता जाऊँ और यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ रॉस को n कर दूँ, बढ़ता जाऊँ अगर इसी तरीके से यहाँ पे, तो मुझे ये बात पता है कि अगर ये n रॉस है टोटल, तो यहाँ पे कितने कॉलम्स होंगे? n+1 होंगे। तो इसका मतलब है मैं n+1 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? n से मल्टीप्लाई करूंगा।
सो नंबर ऑफ डॉट्स जो हैं वो आपके पास बराबर हो जाएंगे, किसके बराबर हो जाएंगे? नंबर ऑफ डॉट्स विल बिकम n इंटू n+1। यानी कि जो ट्राइंगुलर सीक्वेंस का जवाब आया है रेक्टेंगुलर सीक्वेंस, उसका क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। यानी कि ट्राइंगुलर सीक्वेंस में क्या था? n×n+1/2। रेक्टेंगुलर सीक्वेंस में क्या हो जाएगा? n×n+1/, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे को। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि रेक्टेंगुलर सीक्वेंस की जो जनरल टर्म आई है ट्राइंगुलर सीक्वेंस की, उसकी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। यानी कि जितने नंबर ऑफ डॉट्स ट्राइंगुलर सीक्वेंस में होंगे रेक्टेंगुलर सीक्वेंस में उसके क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। तो ये आपकी दो सीक्वेंस है, इसको आपको नंबर ऑफ डॉट्स निकालने आने चाहिए। एक जनरल टर्म अगर आपको गिवन हो तो आप बड़ी आसानी से उसकी टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सीक्वेंस होता क्या है? रूल होता है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर है और जिसकी रेंज जो है वो रियल या फिर